केवल कंप्यूटर और संचार के माध्यमों में नाटकीय रूप से सुधार हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे माता पिता एक बेहतरीन भविष्य की कल्पना करने में गलत थे, बस वे तो केवल कुछ स्वचालित होने की उम्मीद कर रहे थे। आज हमारी चुनौती नई टेक्नोलॉजी की कल्पना और निर्माण करना दोनों है, जो 20वीं शताब्दी की तुलना में 21वीं शताब्दी को अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध बना सकते हैं। स्टार्टअप सोच। नई तकनीक नए उद्यमियों से शुरू होती है, जिसे स्टार्टअप कहते हैं। राजनीति में संस्थापक पिता से विज्ञान तक, रॉयल सोसाइटी से चेरफील्ड सेमीकंडक्टर के व्यापार तक मिशन की भावना से जुटे लोगों के छोटे समूह ने दुनिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से काम किया और दुनिया को बेहतर बना दिया। इसके लिए सबसे आसान स्पष्टीकरण नकारात्मक है। बड़े संगठनों में नई चीजों को विकसित करना मुश्किल है और इसे अपने आप करना भी मुश्किल है। नौकरशाही पदानुक्रम धीरे धीरे बढ़ते हैं और लाभों को हानि से दूर रखते हैं। दूसरी तरफ एक अकेला प्रतिभावान इंसान कला या साहित्य के क्षेत्र को तो बढ़ा सकता है, लेकिन वह कभी भी पूरे उद्योग को नहीं बना सकता है। स्टार्टअप इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि आपको सामान प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों के साथ काम करने की जरूरत है, लेकिन आपको भी इतना छोटा रहने की आवश्यकता है ताकि आप वास्तव में वह काम कर सकें। सकारात्मक रूप से परिभाषित स्टार्टअप उन लोगों का सबसे बड़ा समूह है जिन्हें आप एक अलग भविष्य के निर्माण की योजना के बारे में समझ सकते हैं। एक नई कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण ताकत नई सोच है, जो अपने सहचरों को सोचने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह पुस्तक उन प्रश्नों के बारे में है जिनके आपको उत्तर जानना चाहिए कि नई चीजों की खोज में सफल कैसे हुआ जाए। ज्ञान का कोई मैनुअल या रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि सोचने का ही अभ्यास है, क्योंकि स्टार्टअप को यही करना है। प्रश्नों से प्राप्त विचारों के माध्यम से व्यवसाय पर पुनर्विचार करना व उसमें आवश्यक बदलाव लाकर दुनिया के जीवन स्तर में बदलाव लाना। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 2 की ओर। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 2। साल 1999 की तरह उत्सव मनाएं। HindiAudiobook.com। यक्ष प्रश्न। वह कौन सा महत्वपूर्ण सत्य है जिससे कुछ लोग सहमत हैं? इस प्रश्न का सीधा उत्तर दे पाना मुश्किल है। सीधे उत्तर दें। शुरुआत से शुरू करना आसान हो सकता है। क्या सभी इस पर सहमत हैं? व्यक्तियों में काम के प्रति पागलपन दुर्लभ है, लेकिन समूहों, पार्टियों व राष्ट्रों में यह नियम की तरह काम करता है। नीत्शे ने पागल होने से पहले लिखा था कि यदि आप एक भ्रमपूर्ण लोकप्रिय धारणा की पहचान कर सकते हैं, तो आप इसके पीछे छिपी हुई चीजों को पा सकते हैं। यह एक विरोधाभासी सत्य है। एक प्रारंभिक सत्य पर विचार करें। कंपनियां पैसे कमाने के लिए बनी है, इसे खोने के लिए नहीं। यह सोच स्पष्ट रखनी चाहिए, लेकिन 1990 के उत्तरार्ध में कई लोगों के लिए यह इतनी स्पष्ट नहीं थी, जब तक कि किसी का भी उज्जवल भविष्य के लिए किया गया निवेश पूरी तरह डूब नहीं गया। नई अर्थव्यवस्था के पारंपरिक ज्ञान का आधिकारिक स्वीकार्य मत है कि छोटे छोटे लाभ पैदल सैनिकों की तरह लाभदायक होते हैं। परंपरागत मान्यताएं हैं कि केवल हमें नुकसान के समय ही बीती बातों की जांच करने की याद आती है। जब भी कोई बड़ा नुकसान होता है तो बस यह एक बुलबुले की भांति ही होता है, लेकिन जब ये बुलबुले दिखाई देने लगे तब हमें मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। 1929 के बाद 90 के दशक का इंटरनेट बूम सबसे बड़ा बुलबुला था। इसने टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे सभी स्थापित विश्वासों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। स्पष्ट रूप से सोचने का पहला कदम यह है कि हम अतीत के बारे में क्या जानते हैं।